नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से परिवार चाणक्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों हमने क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ रहे थे और क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट था हमारा प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें से आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। जो हमारा लेक्चर नंबर 6 तक हो चुका है। जो हमारा कि जो पिछला लेक्चर हुआ था नहीं, लेक्चर नंबर 6 जो हुआ था वो था दर्पण के बारे में। किसके बारे में? दर्पण के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आपने क्लास तो देखे होंगे, यानी कि वो वाला वीडियो देखे होंगे। लेक्चर नंबर 6 हमारा दर्पण के बारे में था। तो इसमें हमने बताए थे दर्पण कौन से होते हैं, दर्पण बनाते कैसे हैं, दर्पण बनाते कैसे हैं। फिर बोले थे कौन सी दर्पण का इनके प्रकार बोले थे, है कि नहीं। दर्पण के प्रकार इसके बारे में हमने अध्ययन कर चुके हैं। जैसे कि हमने दर्पण कैसे बनाते थे, जैसे हम बोले थे कि वो कोई सफ़ेद कांच लेना है कि नहीं। सफ़ेद कांच लेना है और सफ़ेद कांच को किसी एक तरफ यानी कौन सी करते थे, किसी एक तरफ यानी कौन सी परत चढ़ाते हैं। कैसे चढ़ाते हैं? परत। और ये जो परत हम चढ़ाए थे, किसका परत चढ़ाए थे? AgNO3 यानी कि कौन सी? AgNO3। इसका क्या नाम होता है, कमेंट करके बताएगा। AgNO3 यानी कि कौन सी? सिल्वर नाइट्रेट का होता है। और कौन सी होता है? सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr, है ना। इसका परत चढ़ाने से जो हमारा युक्ति बनता है, जो इसके द्वारा जो लोग बनता है, उसे कौन सी कहे थे? दर्पण बोले थे। फिर बोले थे कि दर्पण के प्रकार के बारे में। तो हम बोले थे कि क्लास 10 में हम लोग के दर्पण के बारे में मुख्य रूप से 2 दर्पण के बारे में पढ़ना है। पहला तो हमारा था कौन सी? समतल दर्पण। दूसरा हमारा कौन सी था? गोलीय दर्पण, नहीं इसके बारे में, है कि नहीं। तो हम फिर बताए थे कि गोलीय दर्पण भी हमारा 2 भाग में बट जाता है। एक हो जाता है हमारा कौन सी? अवतल दर्पण, और दूसरा हमारा हो जाता है कौन सी? उत्तल दर्पण, है कि नहीं। इस सब चीज़ का परिभाषा हम बता चुके हैं, है कि नहीं। जाके इनके जो वीडियो नहीं देखे हैं आराम से करो, वीडियो देखो। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भी कौन से करो, भेजा करो, है कि नहीं। चलो तो आज हम लोग पढ़ने चाहते हैं, यानी कि जो आज हम लोग का टॉपिक है हमारा कौन है? समतल दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर के बारे में, है कि नहीं। और जो हमारा लेक्चर नंबर 6 हुआ था उसमें दर्पण से पहले हम लोग पढ़े थे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर के बारे में, है ना। जाके यानी कि वीडियो जो भी नहीं देखा है जाके कौन सा कर सकता है? प्ले लिस्ट बना हुआ, जाके वीडियो को देखो। और या तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके क्लिक करके कौन कर सकता है? वीडियो देख सकता है। और अपने दोस्तों को कौन करे? भेज के उन्हीं को उसको बेनिफिट भी दे दो, है कि नहीं। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना वीडियो कौन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में? समतल दर्पण के बारे में, यानी कि प्लेन मिरर के बारे में। चलो दोस्तों, तो जैसे कि हमसे पूछ देगा, ये तो हमसे पूछ देगा कि समतल दर्पण क्या है। क्या पूछेगा कि समतल दर्पण क्या है, या तो समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो जैसे कि हमने जो बता रहे थे कि जो पिछला लेक्चर हुआ था उसमें हम दर्पण के बारे में बताए थे, वहाँ भी परिभाषा बताए थे और यहाँ भी बता देते हैं। पूछेगा हमसे कि समतल दर्पण क्या है, ये तो समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो बोलेंगे कौन सी? बोले थे कि वैसा दर्पण, क्या बोले थे? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, कौन सी? परावर्तक सतह कैसे हो? समतल हो। कैसा हो? समतल हो। उसे कौन सी कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। जैसे मान लो पूछेगा हमसे कि परावर्तक सतह कौन सी होता है कि नहीं। इनकी जाके तुम ये पूछेगा हमसे कि परावर्तक सतह क्या होता है, तो इनकी जाना प्रकाश का परावर्तन वाला लेक्चर नंबर 4 या 5 में होगा, कन्फर्म हमने है। जाके वहाँ पर देखना, परावर्तक सतह के बारे में अच्छे से बताया हुआ है। यहाँ पर जैसे हम बोले थे कि दर्पण कैसे बनाते हैं, तो दर्पण कैसे बनाते हैं तो कि बोले थे एगो सफ़ेद कोई कांच ले लेना है। जैसे मान लेते हैं एगो कांच ले लिए, तो इसका 2 भाग है, एक ऊपर है, एक कौन सी है? नीचे है कि नहीं। और किसी एक तरफ को यानी कि मान लेना नीचे वाला भाग को हम पेंट कर देते हैं, तो हम किसी का कौन करते हैं? परत चढ़ा देते हैं। और बताएं जो परत हम चढ़ाते हैं, क्या चीज़ का परत चढ़ाते हैं? AgNO3 का, यानी सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr का, या तो सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3 का, यानी इसका परत चढ़ाने से जो हमारा बनता है वो हमारा कुछ बन जाता है? दर्पण बन जाता है। तो देखो इसका जो परावर्तक सतह यानी कि ये वाला जो दिख रहा है ये हमारा हो जाएगा कौन सी? परावर्तक सतह। ये होगा हमारा कौन सी? परावर्तक सतह। और परावर्तक सतह दिख रहा है एकदम पूरा प्लेन है, पूरा समतल है कि नहीं। जब परावर्तक सतह एकदम पूरा समतल है यानी कि पूरा प्लेन है, तो उसे कौन सी कहा देंगे? समतल दर्पण कहा देंगे। उसे कौन सी कहेंगे? इसे कौन सी कहा देंगे? समतल दर्पण कहेंगे, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ तो हमने कुछ लेक्चर नंबर 6 जो हुआ था हम उसमें बता चुके थे कि इनकी समतल दर्पण किसे कहते हैं। आज जो हम जिसे जानते हैं कि जैसे बोलेगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, क्या चीज़ बनना? प्रतिबिंब का बनना। तो बोलेगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है कि नहीं। या तो फिर बोलेगा समतल दर्पण का उपयोग कैसे करते हैं, या तो फिर बोल देगा एग्जाम में कि समतल दर्पण का विशेषता के बारे में बताया, है कि नहीं। तो सबसे पहले अगर समतल दर्पण में प्रतिबिंब से पहले नहीं, हम थोड़ा सा जान लेते हैं किरण के बारे में। किसके बारे में? किरण के बारे में, इन किरण आरेख के बारे में। किसमें? किरण आरेख के बारे में, समतल दर्पण में।
है कि नहीं। अब जैसे हम बोले, हम बताएं, अभी बताएं कि हमारा ये वो हो गया कौन सी है, मान लेना ये वो हमारा कौन सी है, समतल दर्पण बना रहे हैं। ये हम बना दिए, कौन सी बना दिए, समतल दर्पण है। इसको समतल दर्पण काहे बोलेंगे, क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह कैसा है, समतल है। तो देखो समतल दर्पण है, इस दर्पण का नाम दे देते हैं ए और कौन सी बी, नाम दे दिए। चलो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ किए नहीं, सिर्फ एगो दर्पण बना। अब जैसे मान लेना यहाँ पर कोई को वस्तु रखते हैं, कोई को कौन सी है, वस्तु है। इस वस्तु का नाम भी दे देते हैं, चलो इस वस्तु का नाम दे देते हैं कौन सी, इस वस्तु का नाम देते हैं एस। एस नाम का कोई है, वो कौन सी है, वस्तु है। यहाँ से कौन सी हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है, कौन सी हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है। अच्छा बताओ, ये वस्तु से प्रकाश निकलेगा तो चारों तरफ निकलेगा, या तो मान लेने जैसे सन है, कौन सी है, सन है, सूरज है कि नहीं। तो सूरज है तो यहाँ से प्रकाश कौन सी हुआ, चारों तरफ निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। तो सूरज से प्रकाश जो होता है इधर तो निकलेगा नहीं, चारों तरफ निकल रहा है। अब जैसे मान लेना यहाँ से सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, तो सूर्य से प्रकाश को एक किरण हम लेते हैं पहले, कितने किरण को, एक किरण को। अगर जो सूर्य का प्रकाश है, अगर जो लंबवत आ रहा है, कैसे आ रहा है, लंबवत, एकदम पूरा लंबवत आ रहा है, यानी सूर्य का जो प्रकाश है यानी पूरा लंबवत हो रहा है। तो अच्छा बताओ, यहाँ से परावर्तन होगा कि नहीं। प्रकाश का किरण जब भी कहीं से आता है तो दर्पण से पड़ने के बाद परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन याद करो, तो बताना कि अगर सूर्य का प्रकाश है जिसमें पूरा लंबवत आ रहा है तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगा, बात आ गया कि नहीं। अच्छा पूछेगा हमसे कि अगर जो सूर्य का प्रकाश एकदम पूरा समतल दर्पण में पूरा लंबवत आती है, निलंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद कहाँ जाएगा, तो कहीं इसने बिल्कुल जिस पाथ से आता है ना उसी रास्ता से कौन सी होता है, चला जाता है। यानी क्या बोले कि अगर जो प्रकाश का किरण समतल दर्पण में लंबवत आपतित होती है ना, तो परावर्तन के बाद लंबवत ही चली जाती है, यानी कि जिस रास्ता से आता है उसी रास्ते से कौन सी हो जाएगा, चला जाता है। और जैसे दूसरा चीज़ हमसे पूछ देगा, ये तो हो गया लंबवत वाला, पहला तो हो गया कौन सी, लंबवत वाला। अब जैसे हम दूसरा लेते हैं, फिर एगो बनाते हैं दर्पण। इस दर्पण का नाम कौन सा हो गया, समतल दर्पण नाम हो गया। मान लेना एगो दर्पण है, यहाँ पर हमारा कोई एगो वस्तु है जिसका नाम कौन सी, सन। यहाँ से कौन सा हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है, निकल रहा है कि नहीं। हम बोले कि अगर जो प्रकाश का किरण जो है, यहाँ से प्रकाश का जो किरण है हमारा, प्रकाश का किरण जो है कैसा आ रहा है, लंबवत आ रहा है, कैसा आ रहा है, लंबवत, यानी कि सीधा आ रहा है, लंबवत आ रहा है, यानी कि कैसा आ रहा है, सीधा आ रहा है, सीधा आ रहा है। तो जब प्रकाश का किरण सीधा आया तो लौट भी गया, कैसे लौटा, लौट गया, कैसे लौटा, सीधा ही लौट गया, सीधा, यानी कि कहने का मतलब जिस पथ से आया उसी पथ से कौन सा हो गया, लौट गया। अब अगर जो प्रकाश का किरण, मान लेना यहाँ से सूरज के प्रकाश का किरण जो है तिरछा आ रहा है, कौन सा हो रहा है, तिरछा आ रहा है। प्रकाश का किरण कौन सा है, तिरछा है, यानी यहाँ से जो प्रकाश का किरण है, ये प्रकाश का किरण जो है तिरछा आ रहा है, कौन सा आ रहा है, तिरछा, यानी तिरछे आ रहा है, कौन सा हो रहा है, तिरछा आ रहा है, यानी कि न्यून कोण बनाते हुए आ रहा है। ये तो मान लेना कि कोई यहीं से जिस झुका हुआ आ रहा है तो कोई तो कोण बना रहा होगा, मान लेना न्यून कोण बना रहा है, कौन सा बना रहा है, न्यून कोण, यानी कि तिरछा आ रहा है। प्रकाश का किरण कौन सा हो रहा है, तिरछा आ रहा है। तब अच्छा बताओ, प्रकाश का किरण इधर दिन तिरछा आया, हम अभी बताएं कि अगर जो प्रकाश लोग अवतल दर्पण में प्रकाश का किरण जिस रास्ता से आता है उसी पास से चल जाता है, यानी कि बताओ प्रकाश की किरण न्यून कोण बनाते हुए आ रहा है तो परावर्तन के बाद कैसे चल जाएगा, न्यून कोण बनाते हुए चल जाएगा कि नहीं। यानी प्रकाश के किरण न्यून कोण बनाते हुए आ रहा है तो परावर्तन के बाद भी कौन सा होगा, न्यून कोण बनाते हुए चल जाएगा। यानी कि मान लेना अगर जो मान के चलते हैं, अगर जो 30 डिग्री से झुका हुआ किरण आ रहा है तो जाने के बाद कितना डिग्री के कोण पर झुका रहेगा, 30 डिग्री के कोण पर झुक जाएगा कि नहीं। जितना डिग्री पर झुका हुआ आता है उतना डिग्री पर कौन सा होता है, झुका हुआ चल जाता है। समझने के लिए हम बता रहे हैं, है कि नहीं। क्या बोले कि अगर जो प्रकाश की किरण तिरछा आएगा ना तो परावर्तन के बाद कौन सा हो जाएगा, तिरछे चला जाएगा। अगर जो इसको भी लिखना चाहेगा तो कौन सा करेगा, लिख दे, इसको नोट में करके कौन सा करेगा, नोट में करके लिख लेगा कि यदि जो नोट में कौन सी बोले हम कि यदि जो सूर्य का प्रकाश की किरण यानी कि आप समतल दर्पण में प्रकाश का किरण लंबवत यानी कि सीधा आपतित होती है तो परावर्तन के बाद लंबवत यानी कि कौन सी, यानी कि सीधा उसी पथ से लौट जाती है, यानी कि प्रकाश की किरण जिस रास्ता से आया उसी रास्ते से कौन सा हो जाएगा, लौट के चला जाएगा। और दूसरा नोट में अगर जो लिखना बोलेगा तो ये वाला लिख सकते हैं कि अगर जो प्रकाश की किरण तिरछे आएगा तो परावर्तन के बाद कैसे चल जाएगा, तिरछे जाएगा। यानी कि समतल दर्पण में प्रकाश
प्रकाश का किरण तिरछे आपतित होती है तो परावर्तन के बाद कौन सी होगा, तिरछे होकर तिरछे ही चली जाती है। यानी कि मतलब ये दो गो नोट लिखने से अच्छा है ये, तो इसको इस तरीक़ा से याद कर लेना कि अगर जो प्रकाश के किरण समतल दर्पण में प्रकाश के किरण अगर जो जितना कोण बनाते हुए आएगा उतने कोण बनाते हुए कौन सी हो जाएगा, चला जाएगा। अगर जो प्रकाश का किरण लंबवत आ रहा है तो कौन सी हो जाएगा, लंबवत ही चल जाएगा, सीधे चल जाएगा। और अगर जो प्रकाश का किरण तिरछे आ रहा है तो कौन सी हो जाएगा, तिरछे चल जाएगा। अगर जो प्रकाश का किरण 30 डिग्री को कोण बनाते हुए आ रहा है तो परावर्तन के बाद कितने डिग्री कोण बनाते हुए चल जाएगा, 30 डिग्री का। अगर जो प्रकाश की किरण 50 डिग्री का कोण बनाते हुए आ रहा है तो कितना डिग्री का कोण बनाते हुए चल जाएगा, 50 डिग्री का कोण। अगर जो हमारा देखो ये जो बिहार बोर्ड का 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था इस बार, उसमें हमारा एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था कि समतल दर्पण में लंबवत आने वाली प्रकाश की किरण किस रास्ते से चल जाता है। देखना जाके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पता नहीं डिट्टो तो हमको पूरा क्वेश्चन याद नहीं है एकदम सेम इसी तरीके से था, लेकिन ये क्वेश्चन था सेकेंड शिफ्ट या तो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन जाके मिल जाएगा। क्या मिलेगा कि प्रकाश की किरण समतल दर्पण में प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो शायद परावर्तन के बाद कितना डिग्री का कोण बनाते हुए चला जाएगा। तब बताओ परावर्तन जब मान लेना कि यहाँ से लंबवत आ रहा है, क्या ये कोण बनाएगा, यानी कि इस कोण जैसे आपतन कोण परावर्तन कोण का नाम तो सुनबे किया होगा, है कि नहीं। आपतन कोण परावर्तन कोण जाकर जो नहीं सुना है तो जाके वीडियो देखना, सब कुछ बताया हुआ है कि नहीं, तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो अगर जो प्रकाश की किरण लंबवत आएगा तो कौन सी हो जाएगा, लंबवत ही चला जाएगा, है कि नहीं। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं। तो ये तो हमारा कौन सी था, समतल दर्पण में किरण आरेख के बारे में। अब चलते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। क्या चीज़ जानेंगे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। जिसे भी अगर जो स्क्रीनशॉट लेना है तो हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, तुम तुरंत कौन सी कर रहे हो, वीडियो को रोक कर कौन सी कर रहा है, स्क्रीनशॉट ले लेगा। लेकिन स्क्रीनशॉट से लेने से अच्छा होता है पता है क्या करो, क्योंकि जो हम चीज़ बोलते हैं ना, जितना चीज़ उसको अपने से नोट्स करते जाओ, नोट करते हो। और जो हमारा स्टूडेंट देख रहा होगा वीडियो को, उसको तो सारा चीज़ नोट्स ही होगा, उसको सिर्फ रिवीजन हो जाएगा, है कि नहीं। तो आराम से वो वीडियो को नहीं स्पीडोमीटर में लगा के कौन सी कर सकता है, तुम रिवीजन करते जाओ तुम, है कि नहीं। चलो आगे बाकी बात की बात है, जो हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, जो भी यानी कि जो नहीं लिखा है इस वीडियो को कौन कर सकता है, लिख सकता है। तो उम्मीद है लिख लिए होंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं और फिर कौन सी पढ़ते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। चलो तो हम आ गए हैं, कहाँ पे आ गए हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। जब प्रतिबिंब मतलब समझ रहा है कि नहीं, जो नहीं समझ रहा है तो यानी कि पीछे वाला जाके वीडियो देखेगा तो उसमें प्रतिबिंब के बारे में पढ़े, समझ में आ जाएगा। या नहीं समझ में आता तो अभी के लिए फिलहाल सोच लो कि जैसे ही देखो हमारे यहाँ पर एक कौन सी छाई बन रहा है कि नहीं, छाई, तो यही हो गया हमारा कौन सी, प्रतिबिंब। या तो फिर जैसे दर्पण होगा, अब जैसे हम दिखा देते हैं, मेरे पास तो भी दर्पण है, यहाँ पे दिखाते हैं दर्पण। ईना दिख रहा है कि नहीं। अब ईना में ये जैसे मेरा फिगर है, शायद दिख रहा होगा तुमको, ये जो हमारा फिगर है, ये जो फिगर बन रहा है हमारा, यही कौन सी बनता है, हमारा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि अपना देख लो फिगर, है ना, आईना में जाके कौन सी करना, फिगर देखना, समझ में आ जाएगा। यानी कि हम इसमें अगर जो हम अपना बाल झाड़ना चाहें तो कौन सी कर सकते हैं, झाड़ सकते हैं। यही हमारा कौन सी बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यही के बारे में कौन सी करना, पढ़ना है। तो सुनो, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना है, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके बारे में जानना है। तो सुनो, अभी हम बताएं किरण आरेख के बारे में कि अगर जो प्रकाश की किरण, अगर जो मान लेना ये हमारा कौन सी है, समतल दर्पण है कि नहीं, समतल दर्पण। हम बताएं कि समतल दर्पण में अगर जो प्रकाश का किरण, यानी कि यहाँ पर मान लेना कोई वस्तु, यानी कि मान लेना क्वेश्चन है, यहाँ से प्रकाश की किरण, अगर जो प्रकाश की किरण लंबवत आपतित हो रहा है, तो परावर्तन के बाद कौन सी हो जाएगा, सीधे चल जाएगा। और दूसरा बताएं कि अगर जो प्रकाश की किरण समतल दर्पण में, इनकी मान लें समतल दर्पण अगर जो प्रकाश की किरण, यहाँ हमारा सन है, यहाँ से प्रकाश की किरण तिरछे आएगा तो कौन सी होगा, तिरछे चल जाएगा कि नहीं। इनकी जितना डिग्री का कोण बना के आएगा उतना डिग्री कोण बनाकर कौन सी चला जाएगा, है कि नहीं। ये तो याद है तुम लोग को। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए, यानी समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, तो सबसे पहले कौन सी बनाते हैं, समतल दर्पण बनाते हैं। कौन सी बनाते हैं, समतल दर्पण। तो चलो देखो, जैसे मान लेना ए और कौन सी बी, ये हमारा बन गया कौन सी, वो समतल दर्पण बना रहे हैं। क्या चीज़ बना रहे हैं, समतल दर्पण। अच्छा बताएगा, इस समतल दर्पण है तो ई वाला जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है, ई वाला ऊपर वाला भाग कौन सी होगा, हमारा कौन सी होगा, परावर्तक सतह होगा कि नहीं। ये होगा हमारा कौन सी, परावर्तक सतह, है कि नहीं, परावर्तक सतह। और नीचे वाला जो भाग हम लोग का दिख रहा है, ये कौन सी होगा, पेंट हुआ भाग,
पेंट हुआ भा। चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल चीज़ है कि नहीं। अब जिससे चलते हैं हम एगो कोई वस्तु लेते हैं, क्या चीज़ लेते हैं, वस्तु लेते हैं। जैसे मान लेना यहाँ पर कोई कौन चीज़ कर लेते हैं, वस्तु लेते हैं। यहाँ पर मान लेना एगो कोई कौन चीज़ है, वस्तु है। वस्तु से अच्छा एगो बुतरू बना लो। बुतरू बनाने का मतलब एगो कोई आदमी बना दो, इसका टिक्का देते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर एगो लड़की बना देते हैं, चलो बना दिए, वो लड़की बना दिए कि नहीं, लड़की नहीं बनाते हैं, बुरा मान जाएगी। चल जैसे मान लेना एगो कौन चीज़ यहाँ पर से एगो वस्तु है, वस्तु है, वहाँ से कौन चीज़ हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है। ये वस्तु है, जहाँ से कौन चीज़ हो रहा है, वस्तु है, वस्तु। इसका नाम दे देते हैं, चल मेरा ही अपना ही नाम लेते हैं, जिसे हम मान लेते हैं सनोज, अपना ही नाम लेते हैं, दूसरे के बारे में क्यों बोलना, है कि नहीं। जैसे मान लेना यहाँ पर एगो वस्तु है, ये वस्तु से कौन चीज़ हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है। कौन चीज़ हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है कि नहीं। ये वस्तु है हमारा, जिससे कौन सा हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है। अच्छा बताओ, प्रकाश जब निकलेगा तो चारों तरफ से निकलेगा, है कि नहीं। प्रकाश जब निकलेगा तो इससे बहुत सारा किरण निकलेगा, है कि नहीं। तो प्रकाश निकल रहा होगा, इनके जब पर को मान लेने को बॉल लटका दिए तो बॉल में नहीं लगता है, प्रकाश निकलता है कि चारों तरफ जाता है कि एक दो जाता है, चारों पट्टी जाता है। तो उसी तरीके से यानी यहाँ से पर मान लीजिए कोई वस्तु है जिससे कौन सा हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है। तो प्रकाश का हम दो किरण लेते हैं, कितना किरण, दो किरण। तो किरण तो यहाँ से निकल रहा होगा, चारों तरफ निकल रहा होगा, है कि नहीं। प्रकाश की किरण निकल रहा होगा तो चारों तरफ निकल रहा होगा, है कि नहीं। लेकिन हम यहाँ से दो किरण लेते हैं। एक किरण जो हम लेते हैं ना, ये जो किरण लेते हैं ये जो होता है, थोड़ा सा दर्पण को बढ़ाते हैं, है ना, ताकि बीच में आए, है। चलो ये जो हम किरण लेते हैं, एक जो किरण हम ले रहे हैं, प्रकाश का जो किरण ले रहे हैं लंबवत आ रहा है। कौन सा हो रहा है, लंबवत आ रहा है, आगे ना लंबवत, यानी प्रकाश का किरण कौन सा हुआ, लंबवत आ रहा है। तो बताओ, अभी बताएं कि जब प्रकाश का किरण लंबवत आता है तो उसे पथ से लौट जाता है, लौट गया कि नहीं। अच्छा बताओ, दूसरा किरण जो हम लेते हैं, दूसरा किरण यहाँ से जैसे मान ले, दूसरा किरण जो लिए थोड़ा तिरछा लिए, कौन सा लिए, तिरछा। जैसे मान लेना ये तिरछा है, प्रकाश की किरण कौन सी है, तिरछा है। तभी हम बताएं कि जब प्रकाश की किरण तिरछा आएगा तो कौन सा होगा, तिरछा ही चला जाएगा। ज़्यादा हो गया है ना, प्रकाश की किरण कौन सा होगा, तिरछा ही चला जाएगा। प्रकाश की किरण अगर जो तिरछा आएगा तो कौन सा होगा, तिरछा ही चला जाएगा। अच्छा 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि जो प्रकाश का किरण सीधे उधर से आ रहा था ना, ये जो आ रहा था, हम इसको मान लेते हैं कि प्रकाश का किरण नहीं आ रहा है, मान के चलते हैं प्रकाश की किरण कौन सा हो रहा है, नहीं आ रहा है। हम सिर्फ यहाँ से जो प्रकाश का किरण कौन सा हो रहा है, जो जा रहा है उसको देखते हैं। प्रकाश की किरण कौन सा हो रहा है, जो जा रहा है उसको देखते हैं। 1 मिनट उधर वाला जो आने वाला किरण है उसको मान लेते हैं कि वह से किरण कौन सा हो रहा है, नहीं आ रहा है। मान लें कि नहीं, चलो मानते हैं कि मान लेते हैं यहाँ से प्रकाश की किरण जो ऊपर से आ रहा था वो नहीं आ रहा, सिर्फ हम देख रहे हैं कि जो नीचे से प्रकाश की किरण कौन सा हो रहा है, जा रहा है, जा रहा है कि नहीं। तो अच्छा हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नहीं, कि लग रहा है जब प्रकाश की किरण नीचे से जा रहा है तो लगता होगा कि कहाँ से आ रहा है, नीचे से आता है, वो प्रतीत हो रहा है हम लोग के कि नहीं। हम सोच सकते हैं कि नहीं, कि लगता है कि प्रकाश की किरण कहाँ से आ रहा है, नीचे से ही आ रहा होगा, सोच सकते हैं कि नहीं। चलो देखते हैं। अब अगर जो यहाँ से प्रकाश की किरण, उसी तरीके से इसमें हम देखते हैं। अब बताओ, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रहा है, तिरछा आ रहा है, तब ना तिरछा चल गया। अब जिसे 1 मिनट के मान के हम चलते हैं कि प्रकाश की किरण जो ये आ रहा था ना, ये नहीं आ रहा है, मान लेते हैं कि कौन सी प्रकाश की किरण, लेकिन खाली जो किरण जा रहा है इधर से, तो हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि लगता है कि दर्पण के पीछे से जा रहा हुआ किरण, सोच सकते हैं कि नहीं। हाँ तो मानते हैं कि अब जिसे लग रहा है कि दर्पण से कौन सा हो रहा है, पीछे से आता हुआ प्रतीत हो रहा, जिससे मान लें, मान ली। अब जिसे मान लें तो इसमें हम क्या चीज़ माने कि दर्पण से कौन सा हो रहा है, पीछे से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। कौन सा हो रहा है, पीछे से आता हुआ कौन सा हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। सीधा बना, बढ़िया बना, है कि नहीं। अब जिसे मान ले यहाँ पर जाके कौन सा हुआ, काटा कर दिया ने, यहाँ पर कौन सा बनेगा, इसका एगो प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इनकी जब यहाँ पर एगो आदमी बच्चा था, है कि नहीं, वहाँ पर इसका कौन सा बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये बन गया हमारा कौन सा बना, प्रतिबिंब। ये है हमारा कौन सा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो चलो दूसरा देखते हैं। जैसे कि हम बोले, अब जैसे इस दूसरा टाइप से बताते हैं। जैसे मान लें हम कोई दर्पण लिए, क्या चीज लिए, दर्पण, दर्पण है ना, दर्पण, दर्पण थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये कौन सी हो गया हमारा, दर्पण हो गया। कौन सी हो गया, दर्पण। ये दर्पण का नाम दे देते हैं कौन सी, ए और कौन सी, बी। अच्छा दर्पण से कुछ दूरी पर, इनकी दर्पण से कुछ दूरी पर मान लेना है कि एजा से एजा कितना सेंटीमीटर की दूरी है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हम कोई एगो वस्तु रखते हैं। जैसे मान लेना यहाँ पर कौन सी एगो वस्तु है, मान लेना ये वस्तु का नाम पी है। कौन सी है, पी, यानी वस्तु कौन सी है, पी है। यहाँ से पी है कि नहीं। अब यहाँ से प्रकाश की किरण कौन सी निकल रहा है, यानी प्रकाश की किरण निकल, तो निकलेगा प्रकाश की किरण तो चारों तरफ फैलेगा,
निकले फैलेगा कि नहीं। अब यहाँ से हम मानते हैं एगो प्रकाश की किरण एकदम पूरा सीधे जा रहा है, कौन सी हो रहा है, सीधे गया, चल गया ना सीधे। और जब हम अभी बताएं कि प्रकाश की किरण अगर जो सीधे जाएगा तो कौन सी होगा, सीधे जाएगा तो कौन सी होगा, सीधे लौट जाएगा। इतना तो सबको मालूम होगा कि प्रकाश की किरण अगर जो सीधे जाता है तो कौन सा होता है, सीधे लौट जाता है। अब जैसे दूसरा जो किरण लेते हैं हम तिरछा लेते हैं, कौन सी करते हैं, तिरछे लेते हैं, चलिए तिरछे, चलिए तो ऐसा प्रतीत होगा हमको, तो तिरछा ही लौट जाएगा, लौट गया कि नहीं, इनके तिरछा गया तो कौन सा हो गया, तिरछा लौट गया। लेकिन अच्छा बताओ, यहाँ से जो किरण आ रहा था उधर से हम लोग देखेंगे, इधर से किरण जाते हुए हम नहीं देख पा रहे हैं, मान ले नहीं देखते, उधर से किरण आ रहा है तो ऐसा नहीं लगेगा कि हमको दर्पण के पीछे से कौन सा हो रहा है, प्रकाश की किरण आ रहा है। हम सोच सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल सोच सकते हैं। अच्छा बताओ, इन्हीं से तरीके से इधर जो प्रकाश की किरण इधर से आया, इधर से चल गया कि नहीं, चल गया। तब अच्छा हम ऐसा प्रतीत हो सकता है कि नहीं कि यहाँ से लगता है प्रकाश की किरण पीछे से ही कौन सा हो रहा है, आ रहा है, आता वो प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे देखो मिला कि नहीं, ये पर कौन सी बनेगा, इसका जो है ना पी, इनकी पी डैश को कौन सी बन गया हमारा, प्रतिबिंब बना, कौन सी बना, प्रतिबिंब, ये हो गया हमारा कौन सी, प्रतिबिंब का बना। अच्छा एक चीज़ देखो कि अगर जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर जो वस्तु को हम रखे थे ना, तो इधर भी जो प्रतिबिंब बनेगा इसका भी दूरी होगा 10 सेंटीमीटर, कितना दूरी होगा, 10 सेंटीमीटर। और अगर जो जितना बड़ा अगर जो हम पी लेंगे ना, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतने बड़ा हमारा कौन सी बनेगा, प्रतिबिंब ही बनेगा। यानी कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार कौन सा होता है, बराबर होता है। और कौन सी दूरी भी कौन सा होता है हमारा, बराबर होता है। यानी कि वस्तु का जितना दूरी पर रहेगा प्रतिबिंब भी कौन सा होगा, उतना दूरी पर बनेगा। अच्छा बताओ कि जब इसमें प्रतिबिंब जो बना, क्या वास्तविक में मिला कि हम लोग आभास किए। एक चीज़ बताना कि यहाँ पर से प्रतिबिंब जो हम लोग का बना, इसमें भी प्रतिबिंब बना, इसमें भी बनाए, दोनों बनाए। तो बताओ कि इसमें जब प्रतिबिंब बना हमारा, वास्तविक में बना कि हम लोग आभास किए। देखो डॉट लाइन से सूचित किए, देख के पता चल रहा है कि हम लोग आभासे किए हैं, वास्तविक में तो मिला नहीं, कौन सी बना, आभासी प्रतिबिंब बना, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बना। तो हम बोल सकते हैं ना कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब मिलता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं। अच्छा बताओ, ये तो हो गया तीसरा। चौथा नंबर में इस तरीके से भी बोल सकता है कि बोलेगा कि अच्छा बताओ समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बन गया, तो क्या हम बोले थे जब प्रतिबिंब बता रहे थे कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है ना हमारा, उसको हम कौन करते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। याद है कि नहीं, याद होना चाहिए। क्या बोले थे कि समतल सॉरी इनकी जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमारा, इनके आभासी प्रतिबिंब जो होता है हमारा, उसको हम पर्दे पर कौन कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो इसी जो इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बना, तो क्या हम इसे पर्दे पर बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं। चलो एक और ऐसे क्या बोल सकता है कि अच्छा बताओ प्रतिबिंब जो हमारा बना कि दर्पण के वस्तु के साइड बना कि दर्पण के उधर बना, यानी कि जिधर वस्तु था उधर प्रतिबिंब बना कि उल्टा साइड बना। प्रतिबिंब जो बना हमारा किधर बना, यानी कि वस्तु से कौन सी बना, वस्तु के अपेक्षा उल्टा है, यानी कि वस्तु इस साइड था तो प्रतिबिंब बना कौन सी, उस साइड। अच्छा बताओ वस्तु ऊपर के साइड था, प्रतिबिंब किधर बना, नीचे, यानी कि उल्टा बन रहा है कि नहीं, उल्टा बन रहा है। और एक चीज़ होता है ना पार्श्विक रूप से उल्टा, पार्श्विक रूप से उल्टा मतलब समझता है, नहीं समझता है। जैसे दो आदमी दर्पण के सामने खड़ा हो जाना, दो आदमी, एगो जैसे हम खड़ा हो जाते हैं, एगो मान लेना कि मेरे पीछे कोई आके मेरे पीछे खड़ा है। अगर जो हम खाना ये हाथ से खाएंगे ना, तो जो सामने मेरे पीछे वाला देखेगा तो लोग उसको लगेगा कि ये हाथ से खा रहे हैं। यही होता है पार्श्विक रूप से उल्टा। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो पार्श्विक रूप से कौन सा होता है, उल्टा होता है। तो ये भी हम बता दिए प्रतिबिंब को कौन सी विशेषता के बारे में। यानी समतल दर्पण के विशेषता के बारे में पूछेगा तो इनकी विशेषता जितना बताएं सब लिख देगा। चलो तो अगर जो इसको भी अगर जो नोट करना है, यानी कि तुम लोग नोट तो करेगा ही। यानी कि पहला फिगर हो गया हमारा, फिगर नंबर हमारा कौन सा हो गया, सेकेंड। यानी कि इसको दोनों को कौन सा कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी फिर बढ़ते हैं कौन सी, समतल दर्पण का विशेषता के बारे में। चलो ठीक है, उम्मीद है कौन सी करा हो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं किसके बारे में, समतल दर्पण के विशेषता के बारे में। किसके बारे में, समतल दर्पण के विशेषता के बारे में। तो चलो विशेषता चलो तो हम लोग आगे कहाँ आगे, समतल दर्पण के कौन सी के बारे में, विशेषता के बारे में। यानी समतल दर्पण के विशेषता, यानी कि जो भी 4 या 5 चीज़ हम बोले ना, उसी को कौन सी करेंगे, लिखेंगे। तो हम पहला चीज़ बताए होंगे, क्या पहला चीज़ बोले कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के कौन सा होता है, बराबर बनता है। तो पहला विशेषता हमारा ये हो जाएगा कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है कौन सा होता है, वस्तु के बराबर होता है। दूसरा हम बोले कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी कौन सा होता है, बराबर होता है। तो दूसरा विशेषता हमारा ये हो जाएगा कि समतल दर्पण
समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर होता है कौन सी का, प्रतिबिंब दूरी है कि नहीं। ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा हम बताएं, क्या बताएं कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है कि काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता है। तो हम लिखेंगे कौन सी, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक यानी कौन सा होता है, आभासी होता है। कौन सा होता है, आभासी होता है। आभासी और सीधा होता है, आभासी और कौन सी, और सीधा होता है, सीधा होता है। क्योंकि जब प्रतिबिंब हम तुम लोग को पढ़ाए थे तो बताए थे जब भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो वस्तु का अपेक्षा कौन सी रहेगा, सीधा ही रहेगा। कौन सी रहेगा, सीधा रहेगा। अब देखो चौथा नाम हम बताएं कि जब बताओ प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक है यानी कि आभासी है, क्या हम इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो भी लिख देते हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। और पांचवा हमारा हो जाएगा, जब बताओ समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होगा कौन सा होगा, हम बताएं समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है पार्श्विक रूप से कौन सा होता है, उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा मतलब समझता है कि नहीं। जैसे हम बोले कि जैसे मान लेना है हमारा एगो दर्पण है, कौन सी है वो, मान लेना कि एगो हमारा कौन सी है वो दर्पण है कि नहीं, दर्पण है। अब यहाँ पर हमें अगर जो पी का यहाँ पर नहीं, अगर जो पी है तो जो दर्पण है इसमें कौन सी देखेगा, उल्टा यानी कि क्यू तरफ दिखेगा, क्यू तरह है ना, क्यू की तरह। यानी कि हमारे अगर जो यहाँ पर अगर जो बी है ना, तो इस दर्पण में इस तरीक़ा से दिखेगा, बी इस तरीक़ा से। यही होता है पार्श्विक रूप से उल्टा। यानी पार्श्विक देखो इसमें कौन सी करो, लेफ्ट कौन सी राइट, इनमें कौन सी होगा, लेफ्ट और राइट। तो देखो ई वाला इधर पट्टी वाला कौन सी है, लेफ्ट है, इधर हो गया कौन सी, राइट। यानी पार्श्विक रूप से यानी कि दायां भाग बाएं और बायां भाग दायां दिखना, यही होता है कौन सी, पार्श्विक रूप से पार्श्विक परिवर्तन होता है कि नहीं। पार्श्विक परिवर्तन उसका भी कौन सी, जब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें बता दिया जाएगा कौन सी पार्श्विक रूप मतलब परिवर्तन क्या होता है कि नहीं। चलो फिलहाल यही देखते हैं अभी जो हम बताएं, क्योंकि पार्श्विक रूप से कौन सा होता है, उल्टा होता है। किसमें, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है पार्श्विक रूप से कौन सा होता है, उल्टा होता है। तो पांचवा हो जाएगा कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है कि नहीं। पार्श्विक रूप से कौन सा होता है, उल्टा होता है। और छठा एक और क्या लिख सकता है, और कौन सी लिख सकते हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु का दूरी, प्रतिबिंब का दूरी बराबर हो गया। और क्या एक चीज़ क्या छूट गया हमारा, एक चीज़ क्या छूट गया, ध्यान से उठ रहा है, जैसे देखो ये तो हो गया हमारा कौन सी, समतल दर्पण का विशेषता के बारे में। अब पूछेगा हमसे, इनकी 4-5 को विशेषता हो गई है कि नहीं। अब पूछेगा हमसे कि समतल दर्पण का उपयोग के बारे में बताओ। किसके बारे में, समतल दर्पण का उपयोग। तो समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और यही लिख देते हैं कि नहीं, उपयोग के बारे में। समतल दर्पण का कौन सी उपयोग के बारे में, उपयोग है नहीं, किसका उपयोग, समतल दर्पण का, समतल दर्पण। अब बोलेगा समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, है कि नहीं। तो समतल दर्पण का उपयोग जैसे हम लोग का घर में जो आईना होता है ना, अभी जो आईना दिखाएं हमारा, ये जो आईना हमारा है ये भी कौन सी है, वो समतल दर्पण है। कैसा दर्पण, समतल दर्पण। तो हम बोल सकते हैं उपयोग नंबर 1 में बोल सकते हैं कि आईना के रूप में, इनकी आईना इसी लिखा था है ना, आईना है ना। या फिर जैसे बोल सकता है दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जो हमारा बल्ब अथी लोग गाड़ी के देखा है, गाड़ी के हेडलाइट, ये तो टॉर्च देखा है, टॉर्च कैसी, टॉर्च के आगे को भी शीशा लगा रहता है कि नहीं, वहाँ भी हम कौन सा कर सकते हैं, समतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा उपयोग जिसे बोलेगा, जैसे हम लोग जाते हैं कहाँ, बाल कटवाने जाते हैं कि नहीं, नाई भाई के पास जाते हैं, यानी नाई भाई के पास जाएगा ना तुम लोग बाल कटवाने, तो वहाँ भी जो दर्पण का उपयोग होता है, इनके नाई भाई के पास जाएगा नहीं, बाल कटवाने जहाँ जाते हैं हम लोग बाल कटवाते हैं, है कि नहीं, जहाँ बाल कटवाते हैं ना वहाँ भी जो उपयोग होता है, वहाँ भी किसका उपयोग करता है, इनकी किसका, समतल दर्पण का उपयोग करता है। तो वो भी आईना ये वो हो गया, आईना के बारे में। और जैसे बोलेगा सोलर कुकर का नाम सुना है,
सोलर कुकर, सोलर कुकर। तो सोलर कुकर में भी किसका उपयोग करते हैं लोग समतल दर्पण का उपयोग कौन सी कर सकते हैं, कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये तो था हमारा कौन सी समतल दर्पण के बारे में। अगला जो वीडियो आने वाला है वो रहेगा हमारा कौन सी गोलीय दर्पण के बारे में। और गोलीय दर्पण इससे भी और मज़ेदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण का थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा पूछता है, यानी कि ये भी हमारा कौन सी चैप्टर है मतलब बढ़िया है। इसमें से भी समतल दर्पण की विशेषता के बारे में कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। और बाकी जो क्लास में तो पता ही है कि कौन चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर तो हम सब बताएंगे, सब कुछ पढ़ना है कि नहीं। तो चलो जो भी यानी कि वीडियो अगर जो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास, अपने छोटे भाई बहन को लोग बोलो ज़रूर देखने के लिए। अगर जो हम लोग का मेरा दोस्त है तो वो अपना भाई बहन को तो ज़रूर बोलेगा, है कि नहीं। और बाकी इनके जो भी यानी कि ऑफलाइन आके पढ़ना चाहता है तो लोग 5 से लेके 10 तक कोई भी हो कौन सी कर सकता आ सकता है एकदम मिनिमम फ़ी में, है कि नहीं। अगर तुम्हारा मन में पैसा देने का ना होगा तो ना भी देना, है कि नहीं। बोल देना कि हम सनोज भैया का वीडियो देख के आए थे, है कि नहीं, तो पैसा नहीं लेंगे। अगर जो नहीं देने का मन होगा तो। लेकिन एक शिक्षा ऐसा चीज़ है जिसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा ही हेल्प किया करो, क्योंकि हम भी तो है आपकी वजह से, ऐसा थोड़े हम तोप है कि नहीं। चलो तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और कौन करना सब्सक्राइब करना। और पीछे वाला वीडियो जो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं वहाँ से जाके क्लिक करना और कौन करना देख लेना। ये तो प्ले लिस्ट बना दिए, जाके कौन करो प्ले लिस्ट में चेक कर लो। इतना काम तो करते हैं, ऐसा थोड़े कि तुम लोग का चेक कर लेने आएगा। और कौन सी करना जो सब्सक्राइब वाला है उसको तो तुम जरूर दबा ही देना है, क्योंकि अगर जो वीडियो यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब अपने आप कर लोगे, इतना भरोसा है हम लोग पे और जो देख रहा है उस पर भी, लेकिन चलो बाकी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।